एक ऐसा कुआं जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आबे ज़मज़म का पानी आज हम सब बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब इस मुकद्दस कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। आखिर वो कौन था जिसने दोबारा इसकी खुदाई की और इसे हम तक पहुंचाया? आज की इस वीडियो में हम ज़मज़म की खुदाई का वो हैरान कर देने वाला वाकया बयान करेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इस कुएं का क्या हुआ, क्यों यहां जानवरों की बलि दी जाने लगी थी, और फिर कैसे मौज़ाती तौर पर इसे दोबारा खोजा गया। ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। और हां, इस सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। उनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बंट गई। उनकी औलाद से कुसई ने इक्तिदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्द मुनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्लाह, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्लाह से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला ज़ुरहुम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला ज़ुरहुम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन अमरो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़िरहे वगैरह खानाए काबा से निकालकर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खुज़ा ने बनु ज़ुरहुम को वहां से मार भगाया। बनु खुज़ा और कुसई की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कुसई के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हज़रे अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा,
तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्राह को खो दो। मैंने पूछा बर्राह क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मजनूना खो दो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला जमजम खो दो। मैंने उससे पूछा जमजम क्या है। इस बार उसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है।